हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से स्वागत है आप लोग को एलएस ऑनलाइन क्लास के न्यू क्लास में। क्योंकि आज आप लोग हम फिर पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, क्योंकि हिंदी का पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। मतलब वर्णिका के पढ़ा दिया गया है, वर्णिका खत्म हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग चल रहे हैं, हम लोग गोधूली पे चले। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, जिनका लेखक क्या है, भीमराव अंबेडकर है। आइए हम लोग इसके अब ऑब्जेक्टिव पे बात करें। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, ध्यान से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, मतलब कौन सी विधा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ से कहिएगा निबंध है। ठीक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन और यह क्या है, पाठ की कौन सी विधा है, तो यह आप लोग को यह क्या है, एक निबंध है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बाबू रे, भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं आगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था, याद कर लीजिएगा, रामजी सकपाल। माता के नाम था भीमाबाई, याद कर लीजिएगा, रामजी सकपाल उनके, रामजी सकपाल पिताजी थे, और भीमाबाई माताजी थे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर के माता और पिता का नाम पता चल चुका है आप लोग को, और भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है आप लोग को पता चल चुका है, 14 अप्रैल और 1891 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आगे की ओर। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये मध्य प्रदेश है और ये आपका महू में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, VVI कर लीजिए। ये हुआ था किस परिवार में, दलित परिवार में हुआ था। आप लोग वन लाइनर आंसर है और आप लोग बहुत अच्छे तरीका से, उम्मीद है आप लोग को याद होगा, और आप लोग को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, और आप लोग को किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता है। सारा कुछ डाटा मटेरियल आप लोगों को हाथ में मिलने वाला है, पता है। और अपने फ्रेंड्स में जो भी हो, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के पास में भी ये भेज दीजिए, ताकि उसको भी कम समय में ज्यादा अच्छे से तैयारी हो पाए। और मुझे विश्वास है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और आपके स्टूडेंट, मतलब आपके बच्चे, मतलब आपके जो फ्रेंड सर्किल में, वो भी बहुत अच्छा से सीख पाएंगे। आई होप, मुझे विश्वास है। चलते हैं अब आगे। मानव मुक्ति को पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति को पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति को पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और एक बात मेरी याद रखिएगा, जीवन में वही व्यक्ति आगे गया है, जीवन में वही व्यक्ति आगे गया है जो खुद पर मेहनत किया है। अपने जो व्यक्ति अपने आप पर समय को खर्च किया है, एक दिन गूगल पे वही सर्च हुआ है, याद कर लीजिएगा। अपने आप पर समय दीजिए और दुनिया आपको गूगल पे सर्च करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग किसके प्रोत्साहन राशि पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो भीमराव अंबेडकर एक लोअर क्लास के, मतलब लोअर क्लास के परिवार, दलित परिवार के भी थे, और इसमें क्या हुआ था, उनको पैसा नहीं था तो उनको एक फंड मिला था। ठीक है, वो फंड था, ये बड़ौदा नरेश के द्वारा दिया गया था, जो उन्होंने क्या किया था, प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए थे। याद कर लीजिएगा, सबसे पहले वह न्यूयॉर्क के गए थे और न्यूयॉर्क के बाद उन्होंने लंदन गए थे। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, सबसे पहले कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, उसके बाद कहाँ गए थे, लंदन गए थे। अब आगे की ओर आते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन थे, याद रखिएगा, 3 वो व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। भीमराव अंबेडकर के 3 को व्यक्ति जो थे, उन्होंने मतलब क्या किया, चिंतन व रचनात्मक गुरु, मतलब उनको बनावटी और जो भी करने का कार्य किए थे वो तीनों हुए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और आगे की ओर अब बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माता किसकी अहम भूमिका है, तो भारत के संविधान निर्माता में जो भूमिका है वो भीमराव अंबेडकर के हैं। और एक बात और मेरी अच्छी तरीका से आप लोग याद रखें, भारत का संविधान बनने में टोटल और टेटल समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग, 3 साल में 12 दिन कम। समझ में आ गया आप लोग को। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान कितने दिन में लिखा गया था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, और इसमें से यह कह सकते हैं डायरेक्ट में 3 साल में 12 दिन कम। आई होप आप लोग को ये चीज याद रहेगा। चलिए चलते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहां हुई थी, देखिएगा, भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी ना, वो 6 दिसंबर को हुई थी, याद रखिएगा।
6 दिसंबर को 1956 में दिल्ली हुआ था। कहां हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बुद्ध एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आई होप यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, लेकिन फिर हम आपको समझाने के चाहते हैं। अगर आप लोग को चाहते क्या है किसे 10th का बोर्ड अच्छा से आप लोग को हो, तो हम एक लास्ट में वीडियो के लास्ट में कुछ जोड़ देंगे, उसको आप लोग देख लीजिए, और एक नंबर हम अभी यहाँ पर भी दे देंगे। ठीक है, उस नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर दे ही देते हैं, चलिए लास्ट में क्या है अभी ही दे देते हैं, और इस नंबर पे आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बात नहीं कर पाते हैं कॉल से। ठीक है, और इसमें सारा चीज आपको मटेरियल भेज देंगे, वीडियो चाहे जैसे भी हो, आप लोग जैसे आप लोग को सुविधा हो वैसे भेज देंगे। और वीडियो की मदद से आप लोग देखिएगा तो ज्यादा आप लोग को क्या होगा, बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि हम बोलेंगे भी, आप भी बोलिएगा, मैं भी आपको समझा दूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते, इतना तक तो समझ गए। अब आगे की ओर बढ़ते, बाबू ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? हिज्म, जो कि भीमराव अंबेडकर है। बुद्ध एंड हिज्म धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संपूर्ण वाग्य में कितने खंडों में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंड। और ये क्वेश्चन वीवीआई नहीं बाबू रे, एमवीवीआई क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोग को लगातार कई वर्षों से पूछ रहा है, तो हो सकता है ये चांस आप लोग को मिले। तो आप लोग, मुझे विश्वास है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़ते हैं और अभी तक पढ़ते होंगे, और विश्वास है आप लोग यहाँ तक वीडियो जरूर देखे होंगे। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो मुझे कॉमेंट करके शेयर कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ समझ रहे हो ना। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर की किस भाषा से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किस भाषा से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा। अब आगे की ओर, बाबा साहेब अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव। किसने किया था? ललाई सिंह यादव। रूपांतरण करने वाला व्यक्ति कौन थे? ललाई सिंह यादव। आप लोग, मुझे विश्वास है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। एक बात याद रख लिए आप लोग, 10th के स्टूडेंट, 10th का यहाँ तक जो बच्चा पढ़ रहा है बुर्बक नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। तो आप लोग जाति प्रथा में कहिएगा, धर्म के नाम पर कटिएगा, तो आप लोग नहीं जी पाइएगा। तो इसलिए कहते हैं जातिवाद के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप लोग अपने गोल पे मतलब फोकस कीजिए, और अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ पे अचीव कीजिए। ठीक है, और जाति प्रथा में लड़ जाइएगा, मर जाइएगा, कुछ नहीं है। नेता उता सब अपना जगह पे है, और हम लोग यहाँ पे आके मरने वाले, मिडिल क्लास वाला बस जो भी हो, नेता मतलब अलावा हम लोग मरेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग को साथ नहीं देना है, और हम लोग अपना एक मतलब काम करना है। ठीक है, और अच्छे काम करना है, ताकि आप लोग अच्छे लेवल पर जाएगा। आई होप बहुत अच्छा वीडियो आप लोग को लगेगा, और बहुत सारा बताएं, मोटिवेशनल चैनल, मोटिवेशनल भी है आप लोग के लिए, लाइन है, उसको आप देखते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। अपने जीवन में ग्रो करना है, नेता उता के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर नेता उता के चक्कर में पड़ेगा तो आपका जीवन यूं ही तबाह हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, और समझ गए ना, जाति प्रथा एवं जाति प्रथा। जाति प्रथा ही है। चलिए, जाति प्रथा स्वामित्व विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। हम पीछे ही बता दिया आप लोग को। अगर जाति प्रथा के बारे में आप लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोग का सबसे बड़ा बेवकूफी है। जातिवाद के नहीं नाम पर लड़िए, और अच्छे कीजिए समाज में, और अपने देश के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, और जरूर करेंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। आधुनिक सभ्य समाज स्वयं विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए नहीं मानते हैं बाबूजी? कार्य कुशलता के लिए। अब आगे, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है बाबूजी? भीमराव अंबेडकर। तो अब आते हैं आगे, क्यों सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? तो देखिए, हम क्या बोलते हैं, सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और इसमें एक और चीज हम बात बता देते हैं, दूध और पानी के मिश्रण। जैसे एक कहानी अभी सुना देते हैं। एक बार दूध ने कहा, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे साथ तुम मिल जाओगे तो हम जिस भाव में बिकेंगे उस भाव में हम तुमको भी बिकवा देंगे। मतलब अगर दूध 50 रुपए लीटर बिकता है, तो देखना उस समय पानी भी 50 लीटर बिकता है। वही बात देखता है कि जल्दी अगर पानी और मिक्स होता है तो दूध को भी जल्दी नहीं देता है। पहले कहता है भाई उस समय अब हमको मिलाया था, मेरा भाव बढ़ा दिया था, और कहता है पानी, कहता है फिर अगर हम
पहले जलेंगे तब तुमको जलाएंगे। तो भाईचारा ऐसी होनी चाहिए, समझ पा रहे हो ना। मुझे विश्वास है इसी वीडियो को आप लोग यहाँ तक जरूर देखे होंगे, और वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब हम लोग के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।